आज हम कोटा यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विषय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और इसको किस तरह से हम पढ़ेंगे जो आसानी रहे पढ़ने में। इसको 5 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं और प्रकृति। इसमें यह जानेंगे कि जिस प्रकार भारत का संविधान है उसी प्रकार ब्रिटेन का भी संविधान है और ब्रिटेन का संविधान और उसकी विशेषताएं कैसी हैं और उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, क्योंकि भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से अनेक चीज़ें ग्रहण की गई हैं। अगला पॉइंट है इसमें अभिसमय क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनको हम अध्ययन क्यों करते हैं। सम्राट और मुकुट के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में और कार्यों के बारे में। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट। प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार उसका निर्वाचन किया जाता है, साथ ही कैबिनेट की भूमिका क्या रहती है शासन के संचालन में। संसद ब्रिटिश संसद के 2 सदन होते हैं, एक कॉमन सभा और दूसरा लॉर्ड सभा। कॉमन सभा उच्च सदन है, लॉर्ड सभा उच्च सदन है और कॉमन सभा निम्न सदन है। इन दोनों सदनों के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है विधि का शासन। दूसरी इकाई है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यूएसए के संविधान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसमें, और वहाँ यूएसए का संविधान अध्यक्षात्मक है और वहाँ पर इसलिए राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है और उसके कार्य और शक्तियाँ क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। शक्ति पृथक्करण और अवरोध और संतुलन। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, क्या होता है। जो सरकार के अंगों के मध्य शक्तियों का वितरण किया जाता है उसको शक्ति पृथक्करण कहा जाता है और उनके बीच में अवरोध और संतुलन किस प्रकार कार्य करता है, किस तरह की उनकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। अगला पॉइंट है संघवाद। संविधान की जो अमेरिका में संघवादी प्रकृति को अपनाया गया है। न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन क्या है और इसकी क्या भूमिका होती है वहाँ की न्यायिक व्यवस्था में। कांग्रेस, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और इसके 2 सदन हैं, एक है सीनेट और दूसरा है प्रतिनिधि सभा। कांग्रेस की संरचना क्या है, इसके कार्य क्या हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट का महत्व क्या है। तीसरी इकाई है स्विट्जरलैंड का संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। संघीय व्यवस्थापिका और संघीय सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहते हैं और यह विश्व का सबसे बेहतर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चौथी इकाई में जनवादी चीन के बारे में, जनवादी चीन को रखा गया है जिसमें उसका 1982 का संविधान का प्रावधान है, उसको पढ़ेंगे। उसकी विशेषताएं क्या हैं, वहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस प्रकार कार्य करती है, उनके कार्य और शक्तियाँ क्या क्या हैं। अगला पॉइंट है इसमें लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण। चीन में लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। साथ ही अगला बिंदु है वहाँ उसमें साम्यवादी दल का संगठन और भूमिका। चीन एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है चीन में और उसके दल के बारे में जानेंगे और उसकी भूमिका क्या है शासन में। 5वीं इकाई है फ्रांस। 5वें गणराज्य के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, फ्रांस के मूल अधिकार क्या हैं, फ्रांस के संविधान में फ्रांस की कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के कार्य हैं और उसकी भूमिकाएं हैं। फ्रांस की संसद, न्यायपालिका, दल व्यवस्था, नौकरशाही एवं प्रशासनिक विधि, इनका अध्ययन करेंगे। ये हो गया इसका सिलेबस और अब हम देखेंगे कि इसके लिए कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसके लिए BL फड़िया की विश्व के प्रमुख संविधान और पुखराज जैन की प्रमुख राज व्यवस्थाओं को मेंशन किया जा सकता है। ये 2 किताबें अच्छी हैं, इनमें से कोई भी किताब को पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद।